हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं पूनम कपूर एक बार फिर आपके सामने एक नए थॉट और एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है नथिंग इज इम्पॉसिबल। मीन्स कुछ भी असंभव नहीं है। इस लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। कहते हैं ना कि द वर्ड इम्पॉसिबल itself has the meaning that I am possible। जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो अपने आप में स्वयं कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। वो कैसे? क्योंकि बात हमारे मन की होती है। हम मन में हार मान लेते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो कैसे होगा? मान लीजिए एक इंसान बहुत ज्यादा बीमार है। कितना ज्यादा बीमार है कि काफी इलाज करवाने के बाद भी डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, लेकिन उसके मन का विश्वास है कि वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया है या कुछ ऐसा हो गया कि वो चल नहीं पा रहा, लेकिन उसे अंदर अपने मन में विश्वास है दैट आई कैन वॉक। और आपने देखा वो इंसान चलना भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, एक डॉक्टर से मेडिसिन ली, ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरे के पास गया, वहाँ से भी मेडिसिन ली। आप उसके घर जाएंगे उसका हालचाल पूछने के लिए, तो पता वो क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ मेडिसिन ली थी, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, देखो अब दूसरे डॉक्टर से दवा ली है, देखो फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। आपको लगता है वो इंसान ठीक हो जाएगा? लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उसकी तो अपनी विल पावर ही स्ट्रांग नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसको इतनी गंभीर बीमारी है तो फिर भी ठीक हो जाता है। बात तो मन की शक्ति की होती है ना। कोई भी जिंदगी में बात कर लो, बात हमारे मन की ही होती है। एक बार ऐसा हुआ कि राजा दशरथ किसी ऋषि से मिले और उन्होंने उस ऋषि से पूछा कि हमें रोशनी किस चीज से मिलती है। तो ऋषि ने कहा कि सूरज की रोशनी से हम देख सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अगर सूरज की रोशनी भी ना हो तो फिर हम कैसे देखेंगे? ऋषि ने कहा तो फिर हम चांद की रोशनी से देखेंगे। फिर ऋषि ने पूछा कि अगर सूरज की रोशनी भी ना हो, चांद की रोशनी भी ना हो, मान लो अमावस हो, तो फिर हम कैसे देखेंगे? तो ऋषि ने कहा फिर हम आवाज की रोशनी से सुनेंगे। मान लीजिए हम किसी जंगल में हैं या किसी ऐसी सुनसान जगह में है और हमें कोई आवाज लगाता है तो हम उस आवाज की दिशा में जाएंगे। हम सुन तो सकते हैं ना। तो फिर उन्होंने राजा दशरथ जी ने पूछा कि मान लीजिए कि हम सूरज की रोशनी भी नहीं, इससे भी नहीं देख सकते, चांद की रोशनी से भी नहीं देख सकते, मन की आवाज भी नहीं सुन सकते, तो फिर हमें दिशा कौन दिखाएगा? फिर हम कैसे देखेंगे? तो पता है ऋषि ने क्या जवाब दिया? ऋषि ने कहा है कि जब कोई कहीं से भी आपको किसी भी रोशनी की आपको उम्मीद ही ना हो, तो फिर अंतिम उम्मीद क्या होती है? अपने मन की। जो आपको सही लगता है अब वो करिए। कितनी अच्छी बात करी है उन्होंने कि जब आपको कोई रास्ता ही नहीं मिलता, आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। मीनिंग इसका ये है कि हम जब अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो अंतिम जो उम्मीद, आशा की किरण होती है वो हमारा मन, हमारी आत्मा की ज्योति हमें देती है। हम कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ काम करना चाहते हैं, मान लीजिए अपने बच्चे को कहीं एडमिशन दिलाना चाहते हैं या कहीं कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो उस काम को करने से पहले ही हम 10 लोगों से उस बात में के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा करना है, क्या ऐसा हो जाएगा? काम किया कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा? कुछ लोग आपको पता क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है, करके देख लो। कुछ लोग आपको कहेंगे अरे इसकी क्या जरूरत है, इससे बढ़िया तो दूसरा काम है। फिर और लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, कुछ लोगों को इसमें सफलता मिली है, कुछ को नहीं। किसी और को पूछेंगे तो वो कहेगा चलो देखा जाएगा, ये तो बच्चे की किस्मत है, करके देख लो। इतने सारे लोगों से आपने उस बारे में डिस्कस कर लिया, तो बताइए सफलता की उम्मीद कितनी बाकी बची है?
खुद ही आप बताइए मुझे ज़रा। इतने सारे लोगों से मिलने के बावजूद भी आप घर आके दोबारा एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि अरे भाई इतने सारे लोगों ने मुझे ये कहा, कईयों ने कहा ठीक है, कईयों ने कहा नहीं है, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहले ही जब आपने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो क्या आपको लगता है कि आपको सफलता मिल जाएगी? कभी भी जब नया आइडिया आपको इम्प्लीमेंट करना हो, आपको लगता है सही है, आपके मन को लगता है सही है, आपके परिवार को लगता है सही है, तो उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले लोगों से डिस्कस मत करिए। लोगों से डिस्कस उन चीज़ों के बारे में करिए जो आपको लगता है आपको करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि डिले तो हमें उन चीज़ों को करना है ना जो हमें लगता है कि गलत है, लेकिन जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, क्या अब ये लोग दूसरे लोग आके डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है? आपको खुद को तो विश्वास होना चाहिए ना। जब आपके मन में ही विश्वास नहीं है, तो लोग आपको सही सलाह क्यों देंगे? कुछ लोग आपसे जेलसी करते हैं, इसलिए वो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। कुछ लोग इसलिए आपको डिमोटिवेट करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, इसे अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए। जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बात सिर्फ हमारे मन की है। ये सोचिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हमारे लिए संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ किसी काम को करेंगे तो सफलता तो जरूर मिलेगी ना। असफलता की तो उसमें गुंजाइश ही नहीं रहेगी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपने आप में आशा और विश्वास की किरण को कायम रखिए और किसी भी काम को करते वक्त आप यही सोचिए कि आप ये वो काम कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अपने जीवन की बात को दूसरे लोगों के हाथों में मत दीजिए कि वो लोग डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्या आपको लगता है कि लोग आपके लिए सही डिसाइड कर पाएंगे? जो आपके मन की आवाज़ है ना, कभी भी आपको गलत डिसीजन नहीं देगी। जब भी हम कोई काम करते हैं तो मन में एक बार आवाज़ ज़रूर आती है कि ये गलत है या सही है। आपको लगता है सही है तो उसे ज़रूर करिएगा। इसी सब आशा और विश्वास के साथ अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको जल्दी से मिलती रहे। थैंक यू।